बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वेब एप्लीकेशन में वेब एपीआई बनाना सीखेंगे या वेब सर्विसेज बनाना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक वेबसाइट बिल्ड करते हैं। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट में गया, वेब में गया, एम्प्टी वेबसाइट, ये देखें, ये एक मेरी वेबसाइट बन गई है। इसमें आप राइट क्लिक करके सबसे पहले वो बनाएंगे, ऐड न्यू आइटम करेंगे, वेब सर्विस ऐड करेंगे। सबसे पहले ये वेब सर्विस है, इसको आप नाम दें, अब यहाँ पे आप कोई भी सर्विस इंक्लूड कर सकते हैं। ये मेथड्स हैं, वो सर्विसेज इन द शेप ऑफ सम मेथड्स होंगे। तो यहाँ पे मैं कोई मेथड, जैसे ये बना हुआ है हेलो वर्ल्ड का मेथड, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। अब ये सिंपल वेब मेथड है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और ये सर्विस है एक किस्म की, ठीक है, जो यूज होनी है। क्या करें, ये माई सर्विस के अंदर बनी हुई है, ठीक है, एस पेज पे, इस पे राइट क्लिक करें। और भी ऐड करना चाहते हैं तो और भी ऐड कर लें। इसमें डेटाबेस भी बना सकते हैं, उसके डेटा एक्सेस लेयर सारी इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करें, इस पे राइट क्लिक करें, ब्राउज विद गूगल क्रोम ब्राउज, ये बन गई। इसको आप कॉपी करें, ये पाथ है वेब सर्विस का। कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट पे ऐड सर्विस रेफरेंस और गो कर, ये पाथ कॉपी किया था वो मैंने इसे यहाँ पे गो कर दिया। अब इस पाथ पे वो गया, ये सर्विस का नाम है माई सर्विसेज, उसमें माई सर्विसेज शॉप जो है ये इंटरफेस है, इसके अंदर से जाके जो है ना हम काम करेंगे। और ये सर्विस रेफरेंस वन, ठीक है, इसको आप ओके कर दें। जब आपने ओके किया, ये देखें माई सर्विस सर्विस रेफरेंस में सर्विस रेफरेंस वन इंक्लूड हो गया। तो अब हम इसको जो है ना वो यूज करेंगे। यहाँ पे गए ऐड न्यू आइटम। अब आपने वेब यहाँ पे मैं एक बटन लगा लेता हूँ, ठीक है। और एक और लेबल, ठीक है, ये दो लेबल है, लेबल 1 और लेबल 2। मैं दो तरीकों से सर्विस को एक्सेस करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसके बाद माई सर्विस,
ये तरीका है, आपने डायरेक्ट उस सर्विस का नाम लिखा और आपने उसके मेथड को कॉल कर दिया। तो दूसरा मेथड है ये एक सिंपल ट्यूटोरियल है। इसमें आपने देखा है कि सर्विस हमने बनाई है, उसके अंदर एक ही मेथड मैंने रखा है जिसका नाम माई मेथड है। आप जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्लाउड का ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो पूरी डेटाबेस जो है वो आप एक सर्विस के तौर पे बना के रख सकते हैं, जो डिफरेंट क्लासेस पे हो और उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो माई सर्विस है ये एज क्लास जो है वो डायरेक्ट एक्सेस हुई है, और क्योंकि ये हमारी इंटरनल सर्विस है, यानी कि ये वेबसाइट है उसके अंदर हमने ये सर्विस बनाई हुई है, तो इसलिए ये डायरेक्टली एक्सेस हो रही है। ठीक है, और अगर आप थ्रू वेब सर्विस यूज करें, जैसे मैंने दूसरा तरीका यूज किया है, इसमें हमने पहले उसका पाथ दे के ये सर्विस बनाई थी और सर्विस ये वाली सर्विस रेफरेंस बनाया था, है ना। तो इसमें जो है वो आपको एज क्लाइंट इसको एक्सेस करना पड़ेगा, और ये असल तरीका है। ठीक है, ये इसके अलावा अगर आप ये इंटरनल सर्विस है, अगर आप एक्सटर्नल सर्विस को ऐड करना चाहते हैं तो जस्ट आपने ऐड करना है, सर्विस ऐड वेब रेफरेंस, तो यहाँ पे आपने उसका रेफरेंस देना है, और उसके बाद आगे जो भी आप नेम यूज करेंगे उस वेब सर्विसेज हम इसलिए यूज करते हैं कि वो सेट ऑफ कुछ क्लासेस होंगी, उन क्लासेस के हमने डिफरेंट मेथड्स को यूज करने, जैसे वेदर की एपीआईज बनी हुई हैं और आप अपनी एप्लीकेशन में वेदर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वेदर एपीआई को, तो उसका रेफरेंस यहाँ पे देंगे और नीचे आप उसे एज क्लास यूज करेंगे। उस क्लास के अंदर जितने मेथड्स होंगे, जैसे ये वाला एक मेथड है या सर्विस है, उसको आप यूज करेंगे। ठीक है, अब इसे चेक कर लेते हैं। हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज मेंबर या मेथड को देखते हैं। ठीक है, शो करते हैं, ये देखिए अस्सलाम वालेकुम, ये दोनों मेथड से आ गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद वीडियोस को देख सकें, एंजॉय कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।